हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है उसका कुछ टॉपिक मैंने चेंज रखा है, थोड़ा हट के रखा है, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई न्यू जर्नी के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए कि नेक्स्ट आपका जो न्यू जर्नी है वो कैसा होगा। योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। एक नया माइंडसेट में मुझे एक माइंड में ये चीज़ आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं स्पेशली ये रीडिंग रखूँ। आई डोंट नो किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी नहीं होगी, बिकॉज जनरल रीडिंग है। रीडिंग कुछ इस तरह से है, अ न्यू जर्नी अवेट्स। एक नया जर्नी, एक नया चैप्टर आपके लिए वेट कर रहा है, और वो नया जर्नी, नया चैप्टर क्या है या क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ हो, जर्नल लाइफ हो, जो भी हो, यहाँ पर स्पेशली आपकी लव लाइफ की न्यू जर्नी। तो अकॉर्डिंग टू यूअर अल्फ़ाबेट्स या नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में, ABD KFH MPO SVX एंड Y, तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे विद दिस रिंग। मैंने ये रिंग भी रखी हुई है, यहाँ पर मैंने रिंग रखी है, ठीक है। इंट्यूटिवली जो लोग पिक करते हैं, और यहाँ पर मैंने ये स्टोन, ये ब्यूटीफुल सा ये क्रिस्टल है, जो भी बोल दो, ठीक है। ग्रुप 2 CEG ILJ QNR UTW एंड Z, अगर आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में, ठीक है, विद दिस क्रिस्टल। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स नए इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में, या फिर आपने ये वाला रिंग चूज़ किया है। अ न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर। क्या है न्यू जर्नी आपकी, क्या न्यू चैप्टर? आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा अनोखा सा है, ठीक है। और ये वाले जो कार्ड्स हैं ये ओवरऑल एनर्जीज़ के हैं, जो मैंने पहले से निकाल के रख दिए हैं। पहले हम इन कार्ड्स से शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी के कार्ड्स हम यहाँ पर आपके सामने लाइव शफल करके निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ जो मेरी डेक्स हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। मैं भूल गई निकालना ये वाली। ओके, ये वाली डेक यूज़ करेंगे आज हम, क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ का, एक ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी। लेट्स सी, देखते हैं इस जर्नी में क्या आता है। तो सबसे पहले हम ये वाला कार्ड देखेंगे। ओके, द लवर्स। ओके, द लवर्स, यहाँ पे क्या है? 37 एज हो सकती है आपकी, 37 या 7, 3, 7, 8, 9, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रीच आउट, यहाँ पर रीच आउट की एनर्जी है। यहाँ पर है नंबर 26 या 26 आपकी एज हो सकती है। 20+, 30+ आप हो सकते हो, ठीक है। रेस्ट आफ्टर लेबर। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दीज एनर्जीज़, मैं इसमें थोड़ी सी एनर्जीज़ और ऐड करूँगी इन कार्ड्स के थ्रू, ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिफाई ओवरऑल एनर्जीज़ की मिल जाए, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये न्यू जर्नी आपको कहाँ लेकर जा रही है, किस से मिलवा रही है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे यहाँ पर लवर्स की एनर्जी में दिख रहा है कि कोई ऐसा परमानेंट साथी, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जैसे होता है, लवर्स लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका लवर, आपका पार्टनर, आपका सोलमेट, जो भी आप जो भी कहो। लुक एट दिस जेंटलमैन, हाउस एंड जेंटलमैन। आप में से काफ़ी सारे लोग न्यू जर्नी पर क्या डिसाइड कर रहे हो? अपना घर, अपना फैमिली, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग कोई नया घर भी बाय कर सकते हो, बाय द वे। जैसे ही ये साल एंड होगा, जो फर्स्ट हमारा जो ये आगे का साल स्टार्ट होगा, आप देखोगे कि आपकी इनकम में, आपके पैसे में मतलब चेंज आ रहा है, या फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं। आप घर लेना चाह रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। नया घर बाय कर सकते हो, या फिर एक घर से दूसरी घर, एक सिटी से दूसरी सिटी चेंज कर सकते हो घर अपना, ठीक है। चेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है विद दीज एनर्जीज़। मुझे लगता है कि आपकी इंगेजमेंट टूटी है, या आपका कहीं रिश्ता
ठीक से जो आते हैं रिश्ता देखा और चले गए, जवाब नहीं दिया, या कभी आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी तरफ से जवाब नहीं आया, कभी सामने वालों को अच्छा नहीं लगा, वहाँ से जवाब नहीं आया। और एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है जो कि ये भी बताती है कि रिसेंटली आपका किसी के साथ ब्रेकअप भी हुआ है और बहुत ही बुरी तरह से वो ब्रेकअप हुआ है। अब आप उन चीज़ों को सोचना नहीं चाहते हो, अब आप उन चीज़ों की तरफ जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। ज़ाहिर सी बात है, इतना आसान नहीं है ये इन सारी चीज़ों से गुजरना। तो अब आप तो नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आप तो नहीं चाहते हो कि जी हाँ मेरी लाइफ आगे बढ़े। आपका ऐसा लगता है कि जैसे ओके फाइन, चलो रीडिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन यूनिवर्स ने कुछ और ही प्लान करके रखा है आपके लिए। आपको क्या लगता है कि आप अगर किसी के साथ अच्छा कर्मा करते हो, किसी को अच्छा आप किसी को लव देते हो, प्यार देते हो, केयर देते हो, तो क्या बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है कि क्या आप भूल जाओगे, ऊपर वाला भूलेगा क्या? यूनिवर्स तो नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जिस भी यूनिवर्स पावर को आप, डिवाइन पावर को आप मानते हो, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होते हुए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। जहाँ पर मुझे एक ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो कि हाथ में कप पकड़ा हुआ है। एक न्यू ऑफ़र, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, एक ऐसा इंसान जो आपको ऑफ़र दे रहा है, और जाहिर सी बात है उसके हाथ में कप है, ठीक है। तो कप का क्या मतलब है? लव ऑफ़र है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कनेक्ट होंगे। और ये पर्सन जो है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी हो सकती है, इनकी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इतने टाइम वेट करा आपने एक रिलेशनशिप में जाने के लिए, एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने के लिए कि जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। और अब फाइनली इतने रेस्ट करने के बाद या इतने टाइम वेट करने के बाद अब फाइनली आप किसी के साथ जुड़ने वाले हो। फाइनली कोई आपको रीच आउट करने वाला है। और ये जो भी पर्सन है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी बताती है कि ये जो भी पर्सन है जो आपको रीच आउट करने वाले हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी, मैरिज या कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। जैसे जब एक बेबी पैदा होता है ना, राइट, एक लेबर होता है, एक बेबी पैदा, उसके बाद जैसे होता है ना कि इतना पेन होता है, वो जो प्रोसेस होता है ना, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसके लिए वो बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो दर्द, वो तकलीफ़ बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जैसे ही वो बेबी बर्थ हो देती है माँ बच्चे को, उसके बाद एक रिलैक्स हो जाती है, वो सुकून आ जाता है, फील होता है कि यार हाँ अब मेरी बॉडी में से एक सुकून, एक भारीपन ख़त्म हो गया है। और फिर एक न्यू बेबी को पाने का एक जो खुशी होती है वो भी कुछ अलग ही लेवल की होती है, राइट। उसको देखने के बाद ऐसा फील होता है वो जितनी तकलीफ़ थी मेरी, जो मैंने झेली, या 9 महीने जो मैंने काटे, फिर जो मैंने बेबी को जन्म दिया, वो सारा जो प्रोसेस था, वो जो पेन था, तकलीफ़ थी, इस छोटू बेबी को देखकर सब खत्म हो गया। उसको देखते ही जी उठता है बंदा। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। ये मैं तो एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि आपने जितना पेन झेला, जितनी तकलीफ़ झेली, जितने रिश्तों में आपको धोखे मिले, जितनी आपको रिश्तों में आपको कठिन हालातों का सामना करना पड़ा। मैं एक चीज़ आपको और भी कह दूं कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि जी मैं अभी इस वक्त जो है वो नया बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर लूँ। मैं आपको मना करूँगी, इस वक्त आपने ये नया बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अपने ही घर में, आपकी अपनी फैमिली में बड़े मसले मसाइल हैं। वो ही लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। बेहतर है इस वक्त आप जहाँ पर हो, जहाँ जॉब वगैरह कर रहे हो तो वहीं पर रहो। जॉब कर रहे हो तो जॉब ही करते रहो, वरना अगर कहीं जॉब मिल रही है तो जॉब की तरफ जाओ। बिज़नेस वगैरह करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वरना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वेट करो, ठीक है, वेट करो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कठिन हालात दिख रहे। माउंटेन की एनर्जी है, माइस की भी एनर्जी है। तो आई डोंट नो, ये मुझे चैनल्ड हो रहा था तो मैंने बता दिया। हो सकता है किसी को इस वक्त ये चीज़ सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने उनको बता दिया है।
डेफिनेटली यहाँ पर ये जो पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं, आपका इनके साथ एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। वो जो पेनफुल एनर्जी है, तकलीफ़ वाली एनर्जी है, वो ख़त्म, यानी कि वो दर्द तकलीफ़ अब ख़त्म हो चुका है। टाइम ख़त्म हुआ आपका वो सारी चीज़ें झेलने का, अब नया टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब एक नया खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो मैं इस पर्सन के बारे में अब देखना चाहूँगी कि इस पर्सन के साथ आपका जर्नी कैसा गुजरेगा, ये पर्सन कौन है, क्या ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, कब ये रीच आउट करेंगे, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो टाइम फ्रेम भी देखेंगे। पहले हम ज़रा लवर्स को देखते हैं कि ये लवर्स कौन है और ये जेंटलमैन की एनर्जी क्यों है। ओके, द प्रोड्यूसर प्लांट। देखो सम टाइम ऐसा होता है, या लुक एट दिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको रिंग देख रहे हो, रिंग। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करी, इस रिंग में ये जो नगीना है ये भी नया लग रहा है ना। ये रिंग में ये नया जुड़ रहा है, नया जोड़ रहे हैं, यानी एक नया बंधन आपकी ज़िंदगी में जुड़ने वाला है। एक नया पर्सन, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये द प्रोड्यूसर प्लांट ऊपर वाले का प्लानिंग है। एक प्लानिंग हमारी होती है, हम सोचते हैं ये बंदा हम सामने वाला हमारे लिए परफेक्ट है, और एक प्लानिंग ऊपर वाले की होती है, और बेहतरीन प्लानिंग तो उसी की है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो वो एक ज़बरदस्त प्लानर है, और उसने आपके लिए जो प्लान किया है वो बहुत खूबसूरत प्लान किया है। आप इस पर्सन के साथ, ये आपका लवर है, आपका प्रोवाइडर है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो प्रोवाइडर होता है, स्टेबल पर्सन होता है। ठीक है, ये पर्सन पैसे वाला है, ये पर्सन स्टेबल है, इसके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और अगर आप हो इस एनर्जी में, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि पैसा कमा रहे हो, यानी कि कोई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, नई जॉब लग रही है, तो जॉब कर लेना, लेकिन किसी अपने कारोबार वगैरह में इस वक्त मत पड़ना, क्योंकि उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं देखना चाहूँगी और कि ये पर्सन कौन है, इनके साथ आपका जर्नी कैसा गुजरेगा, इस पर्सन के साथ आपका जर्नी कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, मिस यूएस सेकंड प्लेस। वाह, क्वीन ऑफ वेंड्स, सबसे पहली एनर्जी क्वीन ऑफ वेंड्स की है, क्या बात है। देखते हैं, द ब्यूटी क्वीन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कहीं वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों काम करोगे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन है, अर्थ एनर्जी है। यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत खूबसूरत है, चाहे ये मेल है या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी है। सोशल साइड पर भी ये मुझे लगता है जैसे सोशल बटरफ्लाई होता है ना, एक बंदा जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिम वगैरह जाना और अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो ऐसा कोई ये पर्सन हो सकता है। ग्लासेस पहनते होंगे बाय द वे ये पर्सन, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ये नहीं तो आप पहनते हो, मुझे यहाँ पे आप में से किसी ने इस वक्त हैंड फ्री वगैरह भी यूज़ की हुई। वाओ, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, पहले दोनों फ्रेंड्स बनोगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनोगे, एक दूसरे के साथ दोगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस में कोलैब कर सकते हो आगे जाके, अभी की बात नहीं कर रही। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ एक ही जगह पर वर्क करोगे, यानी जहां आप जॉब करते हो वहां पर ये पर्सन भी जॉब करेंगे, तो वहां पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। मुझे यहाँ पर फ़िलहाल लॉन्ग टर्म का कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, सोशल साइड या इंटरनेट फ़िलहाल मुझे नहीं दिखी है, कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है। मैं कार्ड देखूंगी, अगर आता है तो देख लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि विदिन 3 मंथ्स में आपको कोई ऐसी जॉब ज़रूर मिल सकती है, आपके जो आपका एक ड्रीम जॉब था, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, यानी कि पैसे में या आपके फाइनेंसेस में या आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हो सकता है, ये भी दिख रहा है। मतलब एक नई जगह पर जा रहे हो, नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, कहीं और किसी और सिटी या कंट्री में आपको जॉब मिल रहा है, वहाँ एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लोगे। ऐसा नहीं दिख रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा या कठिन होगा, ऐसा कठिन मुश्किल हालात गए, जो देखना था देख लिया, अब ख़त्म। ठीक है, अब आपका रिसीव करने वाला आ चुका, अब कोई आपको रीच आउट करने वाला है।
ठीक है, आपका सोलमेट या आपका बिजनेस पार्टनर या आपको जॉब देने वाला जो आपको जो है ना वो रीच आउट कर रहा है। तो इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी। एज अ फ्रेंड ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके साथ। एज अ लवर कैसे रहेंगे ये देख लेते हैं। एज अ लवर ये पर्सन कैसे रहेंगे। इतनी कोई लंबी चौड़ी आज की रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक बस कुछ इस तरह से है मैंने चुना आज का कि न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं उनके हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जो नई फ्रेश जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये लवर्स सेपरेशन को भी दिखाता है, तो ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूँगी। कुछ लोगों के लिए ये भी बात हो सकती है कि ये वो पर्सन है जो आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रीच आउट की एनर्जी है ना। जो आप दोनों के बीच ये माउंटेन्स थे, नहीं हो पा रहा था रिश्ता, या जो कोई प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी, दिक्कतें थी, ठीक है ना, तो दोनों के बीच सेपरेशन आ गया। लवर्स की एनर्जी है, ये आपके लवर हैं, जारी बात है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यही है वो पर्सन जो आपके लवर हैं, आपके सोलमेट है, या जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, बहुत टाइम पुराना कनेक्शन हो सकता है, ये ही आपको रीच आउट करें। ये वही पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको रीच आउट करें। पहले आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप से ये स्टार्ट हुआ था आपका रिलेशनशिप। अब आपका एक न्यू फेस, न्यू जर्नी इसी पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाला है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है ना, दो सिनेरियो हैं, दोनों मैंने बता दिए हैं। ठीक है, लवर किस तरह के रहेंगे हम ये चेक करने वाले थे, ये पर्सन आपके साथ। ठीक है, ओ वाओ, ओपनिंग अप। लवर कुछ इस तरह से थे कि पहले ये बहुत कम खुलते थे, बोलते थे आपसे, चुप रहते थे अपने उसमें कंफर्ट जोन में बंद, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद ये ओपन अप। अब ये पर्सन ओपन अप होने के लिए रेडी हैं। या तो आप इस पर्सन को जानते हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं, अब ये पर्सन टोटली ओपन अप होने के लिए तैयार हैं। हर एक बात आपको दिल की, मन की, अगर ये आपके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो अब ये पर्सन आपको वो चीज़ें बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर ये पर्सन आपके पार्टनर, यहाँ पर भी स्वैन है, यहाँ पर भी वही स्वैन की एनर्जी है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो स्वैन्स जो होते हैं ना, है ना, वो एक ही बार रिश्ते में जाते हैं, एक ही पार्टनर चूज़ करते हैं। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। वाओ, ये लाइफ टाइम वाला कनेक्शन है। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फैमिली, मैरिज का ये कार्ड होता है, फैमिली का कार्ड होता है 10 ऑफ पेंटिकल का। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, यानी कि चूज़ किया है, चूज़ करेंगे हमेशा के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन। इसीलिए आपने शायद ये रिंग चूज़ किया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैरिज या इंगेजमेंट या इस तरह का मुझे कुछ सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका इस पर्सन के साथ, इस जेंटलमैन पर्सन के साथ। ये आपका कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकते हैं जो ओपन अप नहीं हो रहे थे, और अब ये पर्सन आपको वापस रीच आउट करेंगे, और इनके साथ अब आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। यानी एक जर्नी ख़त्म हुई, अब न्यू जर्नी स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ। अब फ्रेंडशिप से ज़्यादा बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग है आपकी किसी फ्रेश न्यू पर्सन के साथ, किसी फ्रेश न्यू पार्टनर के साथ। ठीक है, जो आपके ऑब्वियसली लवर्स हैं, जिनके साथ आपका पहला शुरुआत जो है वो फ्रेंडशिप से होगा, देन उसके बाद ये पर्सन ओपन अप होंगे, और उसके बाद आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, और आप दोनों एक साथ मिलकर घर बनाओगे, या आप में से कुछ लोग मूव करके अलग किसी सिटी, कंट्री में कोई नया घर बनाते हुए या जाते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो मुझे। सो लेट्स सी, थोड़ा सा हम और देखेंगे ऑरिकल्स यहाँ से, और क्या न्यू जर्नी में है आपके लिए ज़रूरी है, कोई गाइडेंस या कुछ और ये वाला कार्ड आना चाह रहा है, हम ले लेते हैं। यहाँ पर है एयर मैजिक, गिव लव, लर्न फ्रॉम लाइफ, प्रेयर्स एंड विशेस। जितनी आपने अब तक प्रेयर्स मांगी हैं, जितने विशेस मांगे हैं, फाइनली वो विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो जितना कुछ हुआ आपकी लाइफ में, जो भी पेन मिला, जो तकलीफ़ मिली,
उस चीज़ को आपने गिला नहीं करना है कि ये चीज़ें जो है मेरे साथ हुई, ये चीज़ें मैंने बर्दाश्त की, ये हुआ वो हुआ। आपने उन चीज़ों से सीखना है, सीखना है। यानी कि जो हुआ वो हो गया, मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा। ये नहीं कहना ऐसा हुआ ही क्यों, फलाना मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, ढिमकाने ने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों। भाई किया तो इसमें आपका भला था, आपको कुछ लोगों की असलियत दिखाने के लिए, यूनिवर्स उनके असली चेहरे दिखाने के लिए ऐसे ऐसे ही लोगों के चेहरे दिखते हैं असलियत, कि ये है इसकी असलियत। जो तुम सोच रहे थे वैसा नहीं है कुछ भी, ये हकीकत तो कुछ और ही है। इसीलिए आपको कुछ लोगों की असलियत दिखाने के लिए आपको ठोकर लगानी पड़ती है, क्योंकि ठोकर के बगैर तो हम लोग समझते नहीं है ना। जब वो ठोकर लगती है तो ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, लाइफ में जो कुछ हुआ है, उससे सीखो और उन चीज़ों को विद दिस एयर मैजिक, उन चीज़ों को अब दरगुजर करना सीखो। वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की एनर्जी स्ट्रांग दिखी है। देखो ट्रांसपेरेंसी आएगी अब आपके रिश्ते में, और वो लोग जो हमेशा मास्क पहने हुए थे, ये पर्सन भी अगर मास्क पहने हुए थे, अब ये मास्क उतार के आपके सामने आएंगे, फेस टू फेस बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे रोमांस आते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई रोमांस जिसके साथ आपकी न्यू जर्नी ऑब्वियसली स्टार्ट होगी। ठीक है, रोमांटिक एनर्जीज फ्लोइंग, तो कोई नया रोमांटिक पार्टनर भी आ सकता है। अब आपका कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप किसको चूज़ करोगे जिसके साथ आपको अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। लेकिन एक बात तो तय है, दैट योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। और ये तो आप लिख ही लो, अपनी डायरी लो, एक डायरी लो। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का बहुत बेहतरीन तरीका है। एक डायरी लो, उस पर लिखो रोज़, माई लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। और जो चीज़ें आपको चेंज करनी है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, वो आपने 1 बाय 1 नीचे आपने पूरी लिस्ट मत बना देना, 2 से 3 लिखना। ठीक है, और वो रोज़ लिखो, रोज़ रात को लिख के सो। और बस वो ऐसा नहीं कि फिर सारा दिन उसके बारे में सोचते रहो, चेंज तो हुआ ही नहीं। चेंज तब होगा जब आपने सोचना बंद कर देना है, सिर्फ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यस डेफिनेटली अब आपकी ज़िंदगी में लॉयल्टी, आप अपनी गोल्स तक पहुंच रहे हो। लॉयल इंसान, लॉयल लोग जो आपके साथ मुखलिस होंगे। ठीक है, उर्दू में बता देती हूँ, मुखलिस होंगे, क्योंकि सम टाइम कुछ लोग मेरी इंग्लिश का भी मजाक बना देते हैं। तो मुखलिस होंगे, ग्रोथ आएगी उनके साथ आपकी लाइफ में। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है मेरी लैंग्वेज तो नहीं है ना इंग्लिश में, तो हिंदी और उर्दू ही बोलती हूँ। तो खैर एनीवेज, एक आप अपने गोल्स तक पहुँचोगे जो भी आपने सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, पहले जॉब में से कुछ सीखो, फिर अपना बिजनेस करना, जो लोगों के लिए मैंने शुरू में बोला था, रिमेंबर। तो ये आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग है। मुझे नहीं पता नया टॉपिक था, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, वो मुझे व्यूज़ से पता चल जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं यानी इनिशियल्स आपके ग्रुप नंबर 2 में आ रहे हैं, या फिर आपने क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी, योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। कौन सी नई जर्नी पर जाने वाले हो। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड हैं जो मैंने पहले से निकाल दिए हैं। बाकी के कार्ड्स आपके सामने निकालेंगे। कुछ ऑरिकल्स हैं, कुछ टैरो भी हैं। ओह, द किस, वाओ, कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। क्रिसन मून की एनर्जी है, कुछ या तो हुआ है न्यू मून पे या होने वाला है। बिगिनिंग नंबर 1, ये क्या है? 31, हॉनरिंग द पास्ट। ओके, (31) या 314, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो। ओह, 4 नंबर बड़ा डेंजरस होता है, मूलांक हो सकता है आपका। राहु, इट्स कॉल्ड राहु नंबर, आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो 31 एज भी हो सकती है आपकी, 30+, 40+। अब आ रहा है आपकी लाइफ में चेंज, नई जर्नी। एक ऐसा हाथ आपको थामने वाला है जो अंधेरे में रोशनी का काम करेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक अंधेरे में एक छोटी सी किरण या
26 भी हो सकती है आपकी एज। गार्डन 20, स्ट्रोक, वाव, हार्ट। 2026 जो है, जो कि अब आएगा नेक्स्ट ईयर, मैरिज आपकी यहाँ पर पॉसिबल है। न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, शादी हो रही है आपकी, शादी, मैरिज। अब ये किसके साथ हो रही है वो मैं आगे जाके टैरो से देखूंगी, बट यहाँ पर एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो कि पहले ही शुरुआत आपकी मैरिज से हो रही है, शादी से हो रही है। न्यू बिगिनिंग्स, यानी ज़ीरो से, फर्स्ट से सब कुछ स्टार्ट करना, ठीक है। और जो पास्ट है उसको ऑनर देके कि जी ठीक है, बाय बाय, टाटा, अब मैंने कुछ नहीं सोचना, मैंने आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर यही सीन दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, कमिटमेंट हो रही है, ये अपने पास्ट को टाटा बाय बाय करके आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, ये वाला कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। चारों तरफ यहाँ पर देखो अंधेरा है, राइट। और इस अंधेरे में दो हाथ हैं जो एक दूसरे को थामे हुए हैं। ये वो इंसान है, जब कोई अंधेरा भी हो जाएगा ना, हो चांदनी जब तक रात, ये सॉन्ग सुना है? तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। वैसे लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अंधेरे में आपका हाथ थामने के लिए आया है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है और आपके ज़ख्मों पर मरहम का काम करता है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करती हूँ, कौन है ये पर्सन। थोड़ा सा हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ये आपका लवर हो सकता है, बाय द वे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत लव है, गहरा लव, गहरा इश्क, गहरा प्यार, मोहब्बत। साथ देना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे का, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, एक नई जर्नी पर जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप दो हों और कोई ना हो। वाओ, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए एनर्जीज़ को। ये पास्ट वाली एनर्जीज़ मुझे नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी। ये फर्स्ट वाले में भी आए थे कार्ड्स, तो मैं नहीं लूँगी। मुझे न्यू जर्नी की यहाँ पर प्लीज़, ये द किसकी एनर्जी क्यों आई, कौन है ये पर्सन। फाइव ऑफ सोर्स। अब दोनों का कनेक्शन इतना इजी नहीं रहा, ठीक है। बहुत मुश्किल जर्नी रही है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आंसू हैं, तकलीफ़ है, पेन है, कास्ट कल्चर इशू है, जो भी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे पैराडाइज, जैसे कि सारी चीज़ों को एक तरफ करके आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम रहे हो। आप दोनों चाहते हो कि हमें अब अपनी ज़िंदगी, या ये पर्सन अब चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं दूसरों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे दे के थक चुका हूँ। अब मुझे एक नई जर्नी अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट करनी है, जिसको मैं पसंद करता हूँ या मैं जिसको चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर गार्डन की एनर्जी में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पर्सन छुप के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छुप के देख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका हाथ थामना चाहते कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स। थोड़ा सा टैरो से भी देखेंगे क्या कार्ड आते हैं। फिर से फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि कुछ है यहाँ पर, आई डोंट नो, बट मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स, यस, आप दोनों का आपस में कोई, इस पर्सन के साथ आपका कोई बहस हुई थी किसी चीज़ को लेके, वर्बल फाइट, वर्बल बहस हुई थी, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप चुपचाप खामोशी से अलग हो गए, इनसे दूर हो गए, चुप हो गए। क्वीन ऑफ कप्स, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, अपनी की भी गलती पर पछता रहे हैं।
आपके साथ एक नई जर्नी पर जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के पीछे कोई पाबंदियां थी, कोई मसले मसाइल थे, इनकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ थे कि ये चाहकर भी आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे थे जो आप इनसे कितने टाइम से मांग रहे थे। बहुत पुराना कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है जिसको छोड़ना इतना ईजी नहीं, ना आपके लिए ना इनके लिए। आप एक नई शुरुआत या आपके साथ न्यू जर्नी पर आपके साथ जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का कोई नई जर्नी स्टार्ट, हालांकि आपको लगता है सब खत्म हो गया, सब कुछ बंद, मैंने अब प्यार देना अपना बंद कर दिया है, मुझे अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे फील नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको आपके साथ आपका प्यार वापस चाहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करूँगी कि न्यू जर्नी की, ये देखो या 3 ऑफ वेंड्स यहाँ देख रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस, सोशल साइड। लेट मी सी, मैं थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी, मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए। या एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइंस हैं, सारे ही साइंस हैं। ठीक है, 6 ऑफ मिरर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर आंसू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे कि जैसे ना चाहते हुए भी आपको छोड़ा गया है, ना चाहते हुए भी आपके हाथ से आपका इनका हाथ हटाया गया है। ये पर्सन, मुझे आंसू बहुत, जैसे कि आपके लिए ये रोए हैं। या 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 10 ऑफ मिरर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो, ना चाहते हुए भी दिल टूटा है इनका, और अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। टेंशन, एंजाइटी, परेशानी, रोना धोना, नहीं रह पा रहे हैं। दे वॉन्ट यू बैक। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर ये वापस चाहते हैं। दे वॉन्ट यू बैक। आपके साथ एक नई, ये देख रहे हो, हाथ थामना चाहते हैं। इन्होंने कभी आपका हाथ थामा था, छोड़ने के लिए नहीं थामा था। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच, या करवाई गई थी। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ दिखाई दे रही है। लुक एट दिस जीरो, द कंटेस्टेंट। मुझे फील हो रहा है फूल की एनर्जी है, जैसे आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, आप एक नई जर्नी पर जा चुके हो या जाने वाले हो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू जर्नी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। अब वही चीज़ है जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो मुझे अपने लिए करना है, जो मुझे रास्ता इख्तियार करना है। द लिमो, यस, आप कोई सोशल साइट पर ज़रूर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ स्टार्ट किया है आपने, इन्फ्लुएंसर हो या फिर आई डोंट नो, वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हो, आपको लोग देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, या फिर ऐसा है एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। कोई मॉडल बन सकते हो, छोटे मोटे से एक्टर बन सकते हो, मतलब छोटा मोटा भी बहुत बड़ी बात होती है यार, मॉडलिंग कर सकते हो। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल, आप जगल करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में एक नई बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वाओ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दोनों हो सकते हो बाय द वे। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। वाओ, देखो, एक पर्सन को अगर आपने खोया या उसने आपको खो दिया, मैं ये कहूँगी कि उस पर्सन ने आपको खो दिया, आपने बहुत रोया। ठीक है, आप अब एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्या पता आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो जाए इस पर्सन के साथ, क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अंधेरे में इन्होंने आपका हाथ थामा है। उस वक्त आपका हाथ थामा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, उस वक्त आपका हाथ थामने के लिए ये पर्सन है। आप दोनों का नया जर्नी स्टार्ट हुआ और बूम, पुराना पास्ट वाला पर्सन भी वापस आ रहा है। ये देखो, 3 ऑफ, जिसका आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे, वापस आए। अब आप परेशान, 2 ऑफ पेंटिकल, किसको चूज़ करूं, कन्फ्यूजन, अब क्या करूं। अब वो भी आ रहा है, वो भी बोल रहा है, लेकिन नहीं, आपने चूज़ नहीं करना वो पास्ट को, आपने नए पर्सन के साथ ही जाना है, क्योंकि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। यस, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, इसके साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है। जितना रोना धोना था वो हो चुका। अब एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश इंसान के साथ। और जिसने आपको रिजेक्ट किया, जिसने आपका दिल तोड़ा, वो खुद ही रिजेक्ट हो रहा है अब हर जगह से। ये उसका कर्मा है। लेट्स से
क्योंकि वो इतने टाइम से वेट कर रहा था कि आप उसको खुद ही अप्रोच करोगे, आप आओगे आओगे आओगे, लेकिन आप तो आए नहीं, आप तो आगे बढ़ गए हो। लुक एट दिस। और ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख भी रहे हैं, चमकता दमकता हुआ देख भी रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग अपनी पहचान खुद बनाने वाले हैं, एक नया जर्नी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आपको तुमसे कुछ ना हो पाई, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं, आप उनको प्रूफ करके दिखा रहे हो। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। आप मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर दोनों की एनर्जीज आई हैं। आप फीमेल हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे, आप मेल हो तो किंग ऑफ पेंटिकल बनोगे। यानी अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो भाई, पैसा कमा रहे हो, नेम फेम। आपकी पूरी फैमिली में कोई इतने आगे नहीं बढ़ा या किसी ने ये काम नहीं किया जो आप करके दिखा रहे हो। यूनिक, एक ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, सबको पीछे पछाड़ के, किसी की परवाह नहीं। किसी को चलना है मेरे साथ चले, नहीं चलना दिक्कत नहीं है, जाओ अपना काम करो, मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे अपने लिए सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, दैट्स इट। अब मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है बगैर किसी की परवाह किए। समझ रहे हैं? वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। और ऐसे में अगर कोई इस तरह से हाथ थाम ले तो क्या ही कहने। द किस, ऐसा लगता है कोई फ्रेश एनर्जी है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हमनवा। ये सॉन्ग सुनना ज़रूर, पता नहीं मुझे क्यों चैनल हो रहा है बार बार, और गाने का भी दिल कर रहा है। लेट्स सी, और देख लेते हैं कुछ ऑरिकल्स में से यहाँ पे आपके लिए क्या निकलता है। मुझे तो देखना है भाई, एक्साइटेड हूँ मैं, क्या है यहाँ पर और कुछ। क्या यूनिवर्स हमें कुछ और बताना चाहते हैं? क्या चेंज आ रहा है? योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, और उसमें क्या चेंज आ रहा है? अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये रीडिंग आपके पास आ चुकी है, इसका मतलब कि कुछ तो है। लेट्स सी। ओ वाओ, अर्थ मैजिक। अच्छा, जो फर्स्ट वाला था ना उसमें आया था एयर मैजिक, यहाँ पर अर्थ मैजिक है ये। और अर्थ मैजिक क्या होता है? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, सही बोल रही हूँ ना? मजाक मत उड़ाना। अर्थ मैजिक, पता है क्या, आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। अर्थ साइन हो सकते हो आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। बस इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको आना चाहिए, और वो आपको आता है। और वो चीज़ें आपको वक्त ने सिखाई हैं, आपको वक्त ने ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है। आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही, टोटली आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, और बड़े नहीं हो तो अब बढ़ने वाले हो। स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर, अब स्ट्रेंथ आ चुकी है, ठीक है, कि आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है। और लुक एट दिस, और फिर जो उसका रिजल्ट होगा, ये नहीं कह रही कि एकदम मैजिक हो जाएगा, लेकिन एट द एंड जब ये सारी जर्नी आप चल रहे होगे ना, वो जर्नी आपको कहाँ लेकर जाएगी। बात ये है कि ठीक है, माई लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो जर्नी मुझे लेकर कहाँ जाएगी? यहाँ लेकर जाएगी जहाँ पर सुकून है, पीस है, आराम है। देख रहे हो, केक, आपको केक पसंद है मीठा, मुझे तो चॉकलेट केक पसंद है, आपको भी शायद पसंद हो। देख रहे हो, केक है यहाँ पर, ये आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, कोई मशरूब, कोई शरबत या जो भी आप बोल दो, वो पी रहे हैं। और आराम से अपने गार्डन में, ये इन्होंने गार्डन ये खुद ही उगाया हुआ है, अपना पीस खुद कायम किया है, राइट, अपना पीस खुद बनाया है। तो ये जो गार्डन है उस पर आराम से बैठकर चिल मार रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है। आपके पास कैट हो सकती है, आगे जाके आप कैट लोगे, ठीक है, वाइट या ब्लैक, लेकिन लोगे। हाँ, मेडिटेशन आपने जो की है ना, वो मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देने वाली है बहुत जल्दी। यूँ समझ लो, आपने अपने सारे शस्त्रों को, जितने भी आपके पास टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना आपने सीख लिया है, और वही टूल्स आपको ट्रांसफॉर्म करके आपकी ज़िंदगी में चेंज भी ला रहे हैं, क्योंकि आपने उनको यूज़ करना सीख लिया है। समझ रहे हो? जैसे टूल्स कैसे, अपने इमोशनल को भी अपने इमोशंस को भी बैलेंस में लाना सीख लिया है, ठीक है, कहाँ पर अपने पैसा इन्वेस्ट करना है समझ लिया है, कहाँ लोगों पर इन्वेस्ट करना है समझ लिया है, कहाँ नहीं करना समझ लिया है। अब स्ट्रेंथ आ चुकी है कि लोगों को क्लियरली मुंह पर जवाब दे दिया जाए कि जी हमसे ये ना हो पाए, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना।
और वही चीज़ आपके अंदर पीस, आपकी लाइफ में पीस ला रही है आगे जाके, यानी कि जर्नी कहाँ जा रही है आपकी, आपको लेकर इस तरफ, पीस, सुकून, खामोशी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा। मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो या किंग ऑफ पेंटिकल, अपने लिए स्टेबिलिटी ला रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, चाहे वो कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में स्टेबल आ रहा है या फिर कोई पैसा आ रहा है। पैसा मुझे बाय द वे बहुत आता हुआ दिख रहा है आपके पास, पता नहीं मुझे पैसा ज़्यादा दिख रहा है, पेंटिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे लगता है कि आपने अपने पेन को, अपनी तकलीफ़ को अपने पावर में चेंज किया है। हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। अगर हेल्थ के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ रहे थे, पास्ट में इश्यूज़ रहे थे, तो अब वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स देख रहे हो, फिटनेस की तरफ जा रहे हो, फिट हो रही है बॉडी। जहाँ पर पहले परेशान रहते थे, यार कैसे वेट लूज़ करूँ, यू नो, sacrifice, you are willing to make sacrifices for love, putting aside your own needs to support the growth of the relationship। यहाँ पर देख रहे हो कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे पहले ये देख रहे हो अकेलापन था, अधूरापन था, अब आपके साथ लोग खुद आने के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। जो कुछ उनको सेक्रीफाइस करना है भाई करो, फिर ही मैं मिलूँगा, यू नो। अगर आपको मैं चाहिए हूँ तो प्रूफ करके दिखाओ। कुछ सेक्रीफाइस आपको खुद भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों का सेक्रीफाइस आपको खुद भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए, सुकून लाने के लिए, समझ रहे हो, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। वरना ये लोग आपकी जो हेल्थ है ना, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या चाहे फिजिकल हेल्थ हो, उसको ये लोग खा लेंगे, सच्ची बता रही हूँ मैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक नया फेज़, नया दरवाज़ा, ये देख रहे हो नया दरवाज़ा, ये दरवाज़ा आपकी तरफ खुलने वाला है, एक नई जर्नी आपके अंदर, वो करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है, कोलैब करने जा रहा है कोई आपके साथ, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। सारी बातें, कंपटीशन तो हर उसमें होता है, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कंपटीशन वही होता है ना, जो सामने वाला बंदा आपको, उसको आपसे डर होता है, तो वो कंपटीशन आगे बढ़ोगे, वो करेज होगा आपके अंदर, आगे बढ़ोगे तभी तो ये पीसफुल लाइफ जियोगे, सुकून, जहाँ पर आप हो, खामोशी है, पीस है, अबंडेंस है, पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। इसको क्लेम ज़रूर करना, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो इसी बात पर एक लाइक चिपका दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।